लिखने वाली इतनी चीज नहीं है जिसके लिए आप सीरियस हो रहे हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग अपने आप को कभी लीडर नहीं समझते हैं। समझते हैं कि नहीं समझते? समझते नहीं है। आपके शहर में जब कोई एक लीडर, आपके शहर में जब कोई एक लीडर एमरल्ड लेवल पे था तो आप उसको ले जाके बड़ा प्रमोशन करते थे। फिर वो आपका लीडर बन गया टोपाज और आप बन गए गोल्ड, तो आप उस टोपाज का प्रमोशन कर रहे हैं। थोड़े दिन के बाद आपका लीडर बन गया रूबी स्टार और आप बन गए एमरल्ड। उसके बाद भी आप ये चाहते हैं कि आपकी मीटिंग फॉलोअप सारे काम रूबी स्टार करे। ऐसा होता है कि नहीं होता? Yes. रूबी स्टार के बाद भी अगर कोई स्टार सफायर या सफायर आगे बन गया और हम लोग एमरल्ड से रूबी स्टार चले गए, तो भी ये चाहते हैं कि मेरी सारी मीटिंगें, सारी एक्टिविटी, जो काम करने वो सारे के सारे काम मेरा स्टार सफायर करे। अपनी ताकत का हम लोग अंदाजा नहीं लगा पा रहे। तो आज के बाद फॉलोवर बनना छोड़ दीजिए। आज के बाद रियली लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो आप लीडर बनने की शुरुआत कीजिए। लीडर की पावर बताता हूं क्या है। इस दुनिया में आप एक काम कर लो, एक बैनर बनवा लो, जीएसटी के विरोध में, नोटबंदी के विरोध में, रोड पे कहीं भी बैठ जाओ, थोड़ी देर में भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? Yes. हो जाएगी ना? थोड़ी देर में आज तक वाला भी आ जाएगा, जी न्यूज वाला भी आ जाएगा, एबीपी वाला भी आ जाएगा, इंडिया टीवी वाला भी आ जाएगा। यस या नो? लेकिन बात यह है कि शुरुआत कौन करे, और शुरुआत हमेशा लीडर करता है, फॉलोवर कभी शुरुआत। अभी लेटेस्ट का एक एग्जांपल बता दूंगा आपको। हिंदुस्तान का एक बीएसएफ का एक जवान था, तेज बहादुर यादव जिसका नाम था। Yes, sir. अच्छा, उसने क्या किया? नहीं, कुछ नहीं किया। एक दाल का वीडियो बनाया, बोला दाल पतली है फौजी में, है ना, और वीडियो बना दिया, फेसबुक पे हाईलाइटेड हो गया। वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए चला गया, बावड़े की तरह से। अब जैसे ही मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की कोशिश किया, यूपी की सबसे मजबूत पार्टी, जिनके कई बार मुख्यमंत्री रिपीट हुए सपा बसपा के, उन लोगों को कोई कैंडिडेट नहीं मिला, उन लोगों ने समर्थन देके उसी को कैंडिडेट बना दिया। इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं क्या दे सकता हूं आपको? सिर्फ क्या किया, एक आदमी ने शुरुआत की। यानी लीडर हमेशा शुरुआत करता है, लीडर हमेशा शुरुआत करता है। और जब लीडर हमेशा शुरुआत करता है तो पीछे उससे नीचे वाले नहीं, उससे 1000 गुना ऊपर वाले लोगों की भी लाइन उसके पीछे बनने लग जाते हैं। साहब, ऐसा ही हुआ। Yes. और वही पार्टी की सपा बसपा, जिसका टिकट लेने के लिए लोग 20-30 साल से जो मार्केट में लगातार पार्टी की सेवा कर रहे हैं, वो टिकट के लिए तरस रहे हैं, और एक आदमी को अचानक से मिल गई। तो कुछ ड्रामा किया उसने, और जो भी किया, जैसा भी किया, लेकिन मिली कि नहीं मिली? तो लीडर की पावर और फॉलोवर की पावर आप ये समझ लीजिए। तो आज के बाद हम लोग क्या है? लीडर। लीडर किसी पे डिपेंड नहीं रहता है। लीडर ये उम्मीद नहीं करता कि मेरा अपलाइन आएगा तो ये होगा। लीडर ये नहीं चाहता कि भैया उसके आने से होगा। लीडर ये बोलता है कि मैं यहां खड़ा हो गया, जहां मैं खड़ा हो गया वहीं से लाइन लग गई है। राइट? ऐसे वाले लीडर बनना है। नेक्स्ट, जब आप लीडर बनते हैं और लीडर बनने की कोशिश करते हैं, तो एक चीज लिखी हुई है, ग्रेटिट्यूड ऑफ सक्सेसफुल लीडर। एक सफल लीडर के अंदर, बड़े लीडर के अंदर एटीट्यूड नहीं होता है, ग्रेटिट्यूड होता है। क्या होता है? एटीट्यूड यानी ईगो बोल सकते हो जिसको आप, घमंड बोल सकते हो, या अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ग्रेटिट्यूड का मतलब सीधा सीधा समझो, महान आदमी, जैसे आपने कुछ महान लोगों के बारे में जीवनियां पढ़ी होगी, है ना? पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? Yes. उन लोगों की लाइफ में क्या हुआ होगा? कुछ ना कुछ ऐसी चीजें तो हुई होगी ना उनकी लाइफ में। उन लोगों ने लाइफ में सबसे बड़ी चीज, मैं आपको एक खास बात बता रहा हूं, इस जिंदगी के अंदर जब भी आपको एक अच्छा लीडर और एक सक्सेसफुल लीडर बनने की बारी आती है, जब भी आप सबसे पहले अपनी लाइफ से एक चीज खत्म कर दीजिए, और वो है शिकायत। कर सकते हैं? Yes. आप आज के बाद अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने इलाके में, अपने अपलाइन के साथ, अपने बिजनेस के साथ, गांव के साथ, सरकार के साथ कभी कोई शिकायत ना करें।
क्योंकि जो आदमी शिकायत करता है वो कभी लीडर नहीं बन सकता, यानी महान लीडर नहीं बन सकता, उसमें ग्रेटिट्यूड नहीं आ सकता। ग्रेटिट्यूड आने के लिए एक आदमी के अंदर एक चीज डेवलप होती है जिसको बोलते हैं हमेशा थैंक्स बोलने की आदत, धन्यवाद बोलने की आदत, अप्रिशिएट करने की आदत। थैंक्स बोलिए, अप्रिशिएट कीजिए, थैंक्स बोलिए, अप्रिशिएट कीजिए, आपको बड़ा मजा आएगा। आपके घर में कई बार आप बच्चे के लिए चॉकलेट लेके जाते हैं, बच्चे के लिए चॉकलेट लेके गए होंगे ना, और एक बच्चा ऐसा होता है जिसको जैसे ही आपने चॉकलेट दी और देते ही आपके गले लगता है, गले लगने के बाद बच्चा पापा को किसी करता है और बोलता है पापा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, दूसरा बच्चा क्या करता है, जैसे तू चॉकलेट दी, चॉकलेट ली और चॉकलेट लेने के बाद रैपर को फाड़ता है, फेंकता है और अपने रूम में जाके चॉकलेट खा लेता है। पापा बोलता है यार मैं तेरे लिए चॉकलेट लाया, तूने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। बोलता पापा थैंक यू किस बात का है, तो आपका फर्ज बनता है। होते हैं बच्चे इस टाइप के। आप मुझे बताइए दोबारा से पापा को कौन से वाले बच्चे को टॉफी लाने का, चॉकलेट लाके देने का मन करेगा? पहले वाले को। यानी थैंक्स बोलने में, अप्रिशिएट करने में इतनी बड़ी ताकत है कि आप किसी को भी अपने आप को कुछ भी देने के लिए मजबूर कर सकते हो। लेकिन जब शिकायत करते हो, एहसान दिखाते हो, तो आपका आने वाले टाइम में कोई भी हक छीना जा सकता है। मैं नहीं कह रहा यहां कोई छीन लेगा, ये हम ओनली असलियत की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं। ये चलो, तो आज के बाद लाइफ में कभी भी आप गांठ बांध लीजिए, लिख लीजिए फ्रंट पेज के ऊपर कि लाइफ में मैं किसी से शिकायत नहीं करूंगा। उम्मीद करूं यस। शिकायतें लोग कैसे कैसे करते हैं? सबसे ज्यादा शिकायतें लोगों को होती है, आपने अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा, सुबह सुबह उठते हुए, रात को सोते हुए ऊपर वाले को गाली देते हैं, हे भगवान ये सारे कष्ट मेरी जिंदगी में क्यों आ गए, मैंने कैसा कौन सा गुनाह किया था? ऐसा बोलते हुए सुना ना? ये सारे मैंने पिछले जन्म में कौन सा ऐसा गुनाह किया था जिसकी सजा मुझे मिल रही है? ऐसा बोलते हुए सुना? हे भगवान ये बुरे दिन दिखाने के लिए इस दुनिया में लाया था, ऐसा सुना है? सुना है ना? कई लोगों को तो आपने ये भी सुना होगा कि जैसे ही रात को सोते हैं सुबह उठते हैं तो और कुछ नाम नहीं, हे भगवान उठा ले। सुना है कि नहीं सुना? आप सब ये नहीं बोल रहा, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। हे भगवान उठा ले, मेरी जिंदगी में ऐसे दिन क्यों दिखाए? लोगों को और किसी से शिकायत हो या ना हो, भगवान से भी इतनी सारी शिकायत है, ऊपर वाले से भी इतनी सारी शिकायत है। अच्छा, कुछ लोगों को अपने माँ बाप से बड़ी शिकायत है। अगर किसी पड़ोसी ने शहर में एक मकान बना दिया तो लोग अपने पापा को जाके बोलते हैं तूने किया ही क्या मेरे लिए? वो देख मुन्ना का पापा तो 2 मकान शहर में छोड़ के गया है और मेरे पापा तो 4 लाख का कर्जा छोड़ के गए। सुना है ऐसा? सुना है कि नहीं सुना? पापा से भी जाके लड़ लेते हैं, किस बात की इज्जत करूं आपकी? आपने ऐसा क्या किया मेरे लिए जिसके लिए मैं इज्जत करूं? सुना है ऐसा? किसी लोग अच्छा, किसी को अगर बहुत बड़ी एजुकेशन नहीं दिलाई, बहुत बड़ी, तो भी शिकायत, पापा मेरे को तो आपने कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ाया, सरकारी स्कूल में पढ़ाया। वो देख मेरा दोस्त है, उसके पास मोटरसाइकिल है, मेरे को आपने साइकिल दिलाई। मेरा दोस्त है, उसके पापा ने तो कार दी इस बार बर्थडे गिफ्ट में, आप तो मेरे को मोटरसाइकिल भी नहीं दे पाए। पता नहीं कौन से घर में पैदा हो गया मतलब। ऐसा सुना है कि नहीं सुना? सुना है कि नहीं सुना? 90% लोग ऐसी बात बोलते हैं कि नहीं बोलते? पापा को बोलते हैं तूने मेरे लिए किया ही क्या है? ये तो अच्छा है, पापा ये नहीं बोलता कि मैं तेरे को दुनिया में ले आया और क्या करता तेरे लिए, उसके बगैर कैसे आ गए यार दुनिया में? आज इसी श्रेणी में कुछ लोग अप्लायंस से बड़ी शिकायत करते हैं। सर आपने वादा किया था 2 लेख चलाऊंगा, आपने तो 1 ही लेख चलाई। कई लोग सर मेरे पास आते हैं, बोलते सर मेरे अपलाइन ने मेरी 3री लेख नहीं चलाई, मैं तब से ढूंढ रहा हूं वो 3री लेख है कहां, मिलती नहीं कभी। अब वो कौन सी लेख चलवाने की बात कर रहे हैं? 1 लेख अगर चल गई तो बोलते हैं सर मेरी 2री नहीं चली, 2री चल गई तो बोलते हैं पहली नहीं चली,
पहली अगर चल गई, दूसरी चल गई तो बोलते हैं सर आपने टाइम नहीं दिया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ऐसी शिकायतें तकरीबन डाउनलाइन को ज्यादातर अपलाइन से रहती है। ये ना इस दुनिया का हर इंसान चाहता है कि उसको दुनिया की सबसे खूबसूरत डाउनलाइन मिले। ये नो, ये नो, यस, इस दुनिया का हर इंसान चाहता है कि उसको दुनिया का सबसे खूबसूरत अपलाइन मिले, लेकिन खुद खूबसूरत नहीं बनना चाहता। अगर वो खुद खूबसूरत बन जाए तो एक अपलाइन की मनोकामना पूरी हो जाए और एक डाउनलाइन की मनोकामना पूरी हो जाए। सिर्फ एक आदमी को खूबसूरत बनने की जरूरत है। आदमी नीचे भी अच्छा बनाना चाहता है, ऊपर भी अच्छा बनाना चाहता है, लेकिन बीच वाला अच्छा नहीं चाहता। अगर एक बन जाए ना तो ऊपर वाले की मनोकामना और नीचे वाले की ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी। ऐसा लो दोस्त, आज के बाद मैं मेरी लाइफ में जहां भी बताऊं, लोग मुझसे आके पूछते हैं कि सर आपने इतने पैसे कैसे कमाए, इतने कम टाइम में इतनी टीम कैसे बन गई। उसका सरे सिर्फ ये जाता है कि मैंने आज तक कभी किसी के साथ कभी कंप्लेंट नहीं की, कभी शिकायत लेके मैं नहीं गया और सर के ऊपर कभी भी शिकायतों का बोझ नहीं रखा। मैं हमेशा थैंक्स बोलता हूं। अगर आपके अपलाइन में कोई बंदा आपके नीचे ज्वाइन नहीं भी कराया तो अभी रात को जो फोन करते हो ना तो बोला सर थैंक यू वेरी मच, आपने 2 लोग मेरे नीचे ज्वाइन करा दिए। अपलाइन बोला मैंने तो कराया ही नहीं, कोई बात नहीं सर आज नहीं कराया, कल करा दोगे। आप 2 दिन बोलो, 4 दिन बोलो, 6 दिन बोलो, 8 दिन बोलो, एक दिन कराई देगा। आदत बता रहा हूं, डालोगे आदत, मजा आएगा। अच्छा नहीं किया, किसी के घर में पापा जैसे घर में आए और बच्चे ने बोला पापा थैंक यू वेरी मच चॉकलेट लाने के लिए, पापा बोलता है मैंने चॉकलेट लाया ही नहीं, कोई बात नहीं पापा कल ले आओगे। अगले दिन कुछ बोलता है पापा थैंक यू वेरी मच चॉकलेट लाने के लिए, मैं तो लाया ही नहीं, तो फिर बोला कोई बात नहीं अगले दिन ले आओगे। तीसरे दिन फिर बोलता है पापा थैंक यू वेरी मच चॉकलेट लाने के लिए, मैं तो लाया नहीं, बोला कोई बात नहीं यार अगले दिन ले आओगे। चौथे दिन वो पापा मजबूर हो जाएगा चॉकलेट लाने। थैंक यू बोलिए। मैं मेरी लाइफ की स्टार्टिंग बताता हूँ कैसे हुई। जब मैं मेरिट से मैंने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, और जब मैंने मेरिट से इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो आप में से पहली बार में बहुत सारे लोग आए होंगे जिनको नहीं पता हो कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, ऐसा नहीं मालूम है। तो मुझे भी नहीं मालूम था कि कैसे कैसे क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। और मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे कोई प्लान दिखाने नहीं आया, ना मुझे किसी ने फॉलो करना सिखाया, ना किसी ने ट्रेनिंग लेना देना सिखाया, मतलब सब कुछ वक्त के अनुसार सीखते 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 सीख गए। अचानक हमारे दोस्त बैठे हैं सतीश जी, शुरू से थे, आओ एक बार आओ। ये सतीश जी हैं, इनसे मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ आपको, मेरी यूनिवर्सिटी है। हम लोगों ने साथ में नौकरी की है, साथ में एक थाली में खाना खाया है, और भी बहुत सारे काम साथ किए हैं सतीश जी। हम राजस्थान में रहने वाले थे। हम दोनों राजस्थान के रहने वाले थे, एक ही यूनिट में जॉब किया करते थे, एक ही साथ पोस्टिंग कहीं जहां भी थे हम थे। जम्मू में हम एक साथ थे, मेरठ में एक साथ थे। अब क्या होता है, जो आदमी को 2-4 अक्षर इंग्लिश के आ जाते हैं वो बाबू बन जाता है, और जिसको इंग्लिश के शब्द नहीं आता वो बेलचा चला लेता है। फौज में फौजी है कोई यहाँ पे आर्मी पर्सन? हाँ, जिसको नहीं आता वो बेलचा चला लेता है। तो मैं बेलचा चलाने वाला और ये कंप्यूटर चलाने वाले, ऐसा है ना। ये कौन से ऑफिस था आपका? PRI ऑफिस, तो ये ऑफिस होता है। हाँ, और थोड़ा सा ज्यादा नॉलेजफुल होता है उसको अकाउंट का जिम्मेवारी दी जाती है कि अकाउंट में गड़बड़ ना हो जाए। हमारे घर में पैसे वैसे संभालने की जिम्मेवारी किसको दी जाती है? अरे मेरे जैसे आदमी को कौन देगा बेलचा चलाने वाला? तो ये बिल्कुल एसी वेसी में बैठे रहते बड़े मजे से, और हम लोग ऐसे ही घास काटते रहते। अब क्या सिविल लोग हैं तो कैसे समझाऊं सर कि घास काटना क्या होता है? अब सब समझ भी नहीं पा रहे घास काटना क्या होता है। ऑफिस तो समझ रहे हो ना? हाँ, ऑफिस में तो हमारी यूनिट क्या होता है, शायद एक्सरसाइज में गई हुई थी जैसलमेर साइड में, और कोई एक बंदा था जो सतीश जी को प्लान दिखाने आया, कहीं बात से 19,000 से। हाँ,
तो 19 से जब प्लान दूसरी होती, मतलब एक रोड की बीच में इस साइड हम लोग रहते थे, उस साइड से आप लोग दोनों आमने सामने हो ना, इस तरह से रोड की इस साइड से। और मैं दोपहर में लंगर में खाना खाने जा रहा। लंगर तो सुना होगा आपने? यस यस यस। फौज का रेस्टोरेंट, फौज का रेस्टोरेंट। तो मैं जा रहा और सतीश जी वहां ऑफिस की से कुछ आवाजें आ रही, तो मैं सतीश जी के ऑफिस में घुस गया। अब क्या है, तकरीबन आधा से ज्यादा प्लान हो चुका था और लास्ट में 2-4 बातें बतानी रह गई थी। अब जो बातें रह गई तो ऐसा ही था, मैं भी खड़ा रह के सुनने लग गया कि यार क्या बता रहा है। देखिए एक बात मैं इसलिए कई बार मीटिंग में बोलता हूँ, ऊपर वाला जब भी देता छप्पर पाड़ेगा। मैं क्यों बोलता हूँ, क्या कारण बताता हूँ, समझा रहा हूँ। तो मैं जाके समझने लग गया। जब मैं समझने लग गया था, मुझे लगा काम अच्छा है और फटाफट हमने सोचा ज्वाइन करेंगे भैया, काम करेंगे, पैसे कमाएंगे। अरे प्लान पूरे नहीं समझा, लास्ट का थोड़ा सा समझा। शायद राजेंद्र था एक नाम का, हाँ हनुमान के राजेंद्र। तो वो लोग समझा रहे और मैंने तुरंत बोल दिया भैया करो ज्वाइन, तैयार है। तो सतीश जी भी तैयार हो गए कि चलो हम लोग साथ मिलकर कर लेते हैं। तो ये मेरे अपलाइन और मैं इनकी डाउनलाइन, मतलब मैं ये बोलूं कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में लाने वाला ये इंसान, अगर ये नहीं होता तो मैं यहां नहीं होता। और मैं धन्यवाद इन शब्दों में जो इनके धन्यवाद के लिए शब्द नहीं है, अगर ये नहीं होता इंसान तो मैं नहीं होता, ये बताओ, समझ रहे हो। तो इनकी वजह से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया। अब नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद हम लोगों ने काम करना शुरू किया। एक साइकिल खरीदी हम लोगों ने, ऐसा ही था। तो हम वहीं घूमते रहते पागलों की तरह। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है उस टाइम, शायद सतीश जी आप भूल गए या नहीं भूल गए, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं। शुरू में क्या होता है, जब पहली बार कोई नेटवर्क मार्केटिंग में आता है और जब हम किसी के पास जाते हैं, बोलता फॉर्म भर दे, और सामने वाला बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है। तो पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में आता है, वो बोलता है, वो क्या बोलता है आप लोग? पहली बार जब आए होंगे आप लोग, गेस करके बताओ क्या बोलता हूं? हाँ मैं दे देता हूं, क्योंकि हमें लगता है कोई तो फटा, तो हम पैसे दे देते, फॉर्म भरवा दे। ये तो बाद में 1 तारीख को जब वो नानूपुर करता तब पता चलता है कि पैसे नहीं है का मतलब ज्वाइन नहीं करना चाहता। ये अच्छा, हम लोग आए थे उस समय राजौरी से, तो वहां हमारे खर्चे वगैरह ज्यादा होते नहीं थे, तो हमारे अकाउंट में पैसे पड़े थे। 2-4 लोगों से 5-7 लोगों से बात की, और 2-4 लोगों से बात की तो लोगों ने, अब कई लोग क्या होता है थोड़ा सा निजी होते हैं, खास होते हैं, तो जब खास आदमी एकदम से मुंह पे मना नहीं करता और वो बोलता है कि यार अभी तो पैसे नहीं है, 1 तारीख को दे दूंगा। अब आप सोचिए, जब पहली बार कोई आदमी आता है, पहली बार, और उसको कोई बोलता है 1 तारीख को दे दूंगा, तो आदमी क्या करता होगा? हाँ बोला चल अभी मैं दे देता हूँ, तेरा 1 तारीख को आ जाएगा। क्योंकि आदमी इस चीज में बड़ा, पहले आपको मालूम होगा चेक आते थे, एनईएफटी अब आ रही है, पहले आज से 5-7 साल पहले, 8 साल पहले चेक आया करते थे। और कई लोग बोलते थे एक चेक आ जाए बस फिर तो मैं आग लगा दूंगा, एक चेक आ जाए फिर तो आग लगा दूंगा। ऐसा हमें भी था, हम भी आग लगाएंगे एक चेक तो आ जाए। तो हमने क्या किया, 3 लोगों से बात की, और 3 लोगों से बात करने के बाद तकरीबन 24-25 हजार रुपए होते थे। वो 24-25 हजार रुपए उस राजेंद्र को बुलाया, आपको याद है या नहीं है, मैं याद दिलाता हूं आपको। उस राजेंद्र को बुलाया जो 19 जाट का था, उसको दिए, और वो राजेंद्र की पोस्टिंग आई थी, कहां गया था पोस्टिंग? नहीं, इसके अलावा तो और नहीं गया था, आरआर वगैरह में कुछ था, लेह लद्दाख के ग्लेशियर में भेज दिया था, उसका फोन वोन भी नहीं लग रहा था। उस भाई साहब ने क्या किया, 25 या 25.5 जो भी आसपास थे, वो सारे पैसे लेके बिना टीडीएस काटे लेके चला गया। मतलब 10 गुना टीडीएस भी नहीं कटवाया, पूरे लेके चला गया। आप मुझे बताइए हम लोगों को क्या करना चाहिए? दिल के अरमान आंसू में बह गए, कुछ हुआ नहीं, बोल रहे हमने तो शुरुआत की थी, उससे पहले ओले पड़ गए। क्या करना चाहिए? आप होते तो क्या करते उसको? बिल्कुल यही करते और क्या करते हैं, यही करते और क्या करते हैं। लेकिन मैं आपको आज एक चीज बताऊं, इस दुनिया में आज भी मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूं तो उस आदमी का, जिस आदमी ने अपने हाथों से मुझे प्लान दिखाया था। अगर वो आदमी मुझे प्लान नहीं दिखाता तो मुझे पालने के लिए सिस्टम और बढ़ाने के लिए कंपनी और लाइन ऑफ बिजनेस में बहुत सारे अपलाइन है, वो आज तक मेरी जिंदगी में नहीं आते। हम लोग आज भी नौकरी कर रहे हैं। क्या धन्यवाद को देना है, थैंक्स जो बोलना वो इसलिए कि किसी आदमी ने रास्ता तो दिखाया,
अगर रास्ता ही नहीं दिखाएगा तो आप कौन से पहाड़ उखाड़ लोगे? इसलिए आज के बाद अपलाइन से कभी शिकायत नहीं करना। तो फिर हमने और सतीश जी ने काम करना शुरू किया। रातों रात हम लोग काम किया करते थे। हाँ, 12 बजे तक, 12-13 बजे तक जितने भी किया करते थे। हमें बाद में थोड़े दिन मैं काम करता रहा, फिर सतीश जी ने भी क्या किया बताओ? फिर नहीं क्या किया आपने? काम लगातार किया कि क्या किया? मैंने छोड़ दिया काम। हाँ, यही होता है। अब सोचो इस आदमी को क्या सजा मिलनी चाहिए? मुझे फंसा के कुछ छोड़ दिया। आप सोचो तो सही, मुझे फंसा दिया और खुद छोड़ के चला गया। आप फंसे तो अखबार में आ गए सर। आप सतीश जी ये बताओ, ऐसा भी कोई करता है किसी के साथ? इतनी ज्यादती करता है? पोस्टिंग में मेरी भी आई थी, पोस्टिंग में सबकी आई थी। सर इन्होंने फैसला नौकरी छोड़ने का लिया, मैंने फैसला नौकरी छोड़ने नहीं किया। मैं राजौरी पोस्टिंग वो जो भी हुआ, लेकिन देखो आप स्वीकार करो कि आपने गलत किया। धन की सरकारी नौकरी कर रहा था, सरकार का दामाद, पहले सैलरी मिलती, बाद में पेंशन मिलती, मेडिकल फैसिलिटी मिलती। कहां से दो बनाने वाले सिस्टम में डाला और मुझे डाल के कुछ छोड़ के चले गए। आपके भी बहुत सारे अप्लाई होंगे ऐसे, आपके साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऐसा करते होंगे। मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझने की कोशिश करना है, इस बात को कहीं और मत ले जाना। कुछ चीजें पकड़वाने की कोशिश कर रहा हूं, वो पकड़ना। आज शिव कुमार सर ने आपको एक ट्रेनिंग दी होगी जिसमें विजन पे बात की होगी। ये विजन यहां दिखाई देता है, जो विजन था ना, उस चीज को मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि वो विजन यहां दिखाई देता है कि एक आदमी को विजन दिख गया और एक आदमी ने फिर भी नौकरी करने का डिसीजन लिया। इसके पीछे पता है क्या कारण था? बताओ ना। ये सतीश जी ऑफिस में रहते थे और उस ऑफिस में एसी चलता था, रात को ड्यूटी नहीं आती और इनका कंप्यूटर चलाने का काम हुआ करता था और मैं बेलचे से घास काटता था। दिन में घास काटता था और रात को ड्यूटी देता था। तो मुझे मेरी नौकरी से बड़ा दुख था, मैं बहुत लाइफ में परेशान था, मैं पसीना पहुंचता था और ये एसी का टेम्परेचर 16 से 19 तक। सर देखो फर्क तो पड़ता है ना, एक आदमी धूप में है और एक आदमी एसी की ठंडे में है। तो एसी वाले को क्या चाहिए? उसकी लाइफ तो ऑलरेडी बढ़िया है। अब जिसके पास एसी दूर दूर तक भी नहीं है, अच्छा हमारे पास एसी पता कैसे आती है? हम तो इनके ऑफिस के आगे जाते हैं तो एसी का पीछे वाला हिस्सा भी हवा आती है हमारे पास। अब एसी के पीछे वाले हवा, इससे भी हवा आपको पता कितनी गर्म आती है? एक तो 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर और ऊपर से वो गर्म हवा, झोंका। तो दर्द था यार, कभी एसी हमें चाहिए और इनको ऑलरेडी एसी मिल गई। तो इसलिए इन्होंने थोड़ा सा कम मेहनत की, मैंने थोड़ी ज्यादा मेहनत कर ली। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। पहले भी हम लोग साथ में थे और अभी भी हम साथ में, टेंशन नहीं लेना। एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूं कि अगर एक आदमी का विजन क्लियर हो जाए तो कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है, कितना बड़ा डिस्टेंस हो सकता है। ये एग्जाम्पल नहीं है, ये वार्निंग है हर उस इंसान के लिए जो आज इस बिजनेस को सीरियस नहीं लेता है। ये बात समझो कि आज नहीं तो 2 साल बाद, 2 साल नहीं तो 3 साल बाद, 3 साल नहीं तो 4 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद, यार कभी तो आना पड़ेगा ना। तो इससे अच्छा है आज ही कष्ट झेल लो, राइट? अब हम जहां पे थे वहीं आ जाते हैं। लाइफ में कभी शिकायतें नहीं होती, जिंदगी में सक्सेसफुल आदमी के पास अब कैसे होता है मैं बता दूं। मैंने बोला लोग ऊपर वाले से शिकायत करते हैं, अपलाइन से शिकायत करते हैं, माँ बाप से शिकायत करते हैं। अगर इस बात को आपको समझना है तो आप ऐसे समझिएगा और उन लोगों को देखिएगा कि जो लोग शारीरिक रूप से विकलांग हैं और मानसिक रूप से भी विकलांग हैं, जो लोग ना कुछ समझ सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं, और उसके बाद सोच के देखिए कि ऊपर वाले ने हमारे साथ कितनी अच्छी लाइफ दी है।
यस सर। यस या नो? यस। अगर आपको माँ बाप की इंपॉर्टेंस समझनी है तो इस बात से समझिए कि आपने बहुत सारी जगह से सुना होगा, किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, माँ बाप क्या करते हैं, पॉलीथीन में लपेटते हैं और झाड़ियों में फेंक के आ जाते हैं। अब आप सोचिए हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया होगा। अगर आपको समझना है तो इस बात से समझिएगा कि एक 4 साल का छोटा सा बच्चा होता है, उसको एक लेडी छोटा सा गंदा सा कपड़ा पकड़ा देती है, शहर के चौराहे पे कपड़ा मरवाती है, गाड़ी के ऊपर 10 रुपए 5 रुपए 2 रुपए के लिए। देखा ना सर, हमारे माँ बाप ने हमसे ऐसा काम नहीं करवाया। अब सोचिए हमारे माँ बाप की हमारी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंस है। आप आगे सोच रहे हैं तो इस बात को देखिए कि बच्चा जैसे 4-5 साल का होता है, लोग अपने बच्चे को अंडे की ठेली पे या चाय की ठेली पे छोड़ के आ जाते हैं। वहां पे अंडे छीलता है, जूठे गिलास उठाता है, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे। ये चलो, अब आप सोचिए कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया होगा। आप उन बच्चों को देखिए जिनको आज तक स्कूल के अंदर A4 भी नहीं पता और K4 भी नहीं पता, स्कूल का गेट नहीं देखा। चाहे हमें भले कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाया, लेकिन हमें सरकारी में तो पढ़ाया। अब आप सोचिए कि हमारे माँ बाप ने हमारी जिंदगी में हमारे लिए क्या क्या किया है। आपकी माँ बाप के प्रति इज्जत 1000 गुना बढ़ जाएगी। ये चलो, ये चलो। यस। तीसरी बात समझनी है तो इस बात से समझिए, अपलाइन। ये बात मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि अपलाइन अगर रास्ता ही नहीं दिखाता, ज्वाइन ही नहीं करवाता, तो आप मुझे बताइए क्या हम लोग यहाँ पे शिकायत करने के लिए होते? नो। आज सतीश जी रिटायर आ गए, मैं भी रिटायर आ जाता। अगर रिटायर नहीं आता तो सूबेदार बनने की तैयारी कर लेते, हवलदार बनने की तैयारी कर लेते। और हमारे ड्रीम भी अभी है कि क्राउन ड्रायमंड बनेंगे, ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। और हमारे ड्रीम तो होते लेकिन चेंज हो जाते। नायब सूबेदार बनेंगे, सूबेदार बनेंगे, सूबेदार मेजर बनेंगे। अब वो ड्रीम पूरे होते या नहीं होते, लेकिन ड्रीम तो जरूर बनते ना। तो आज के बाद लाइफ में कभी किसी के साथ शिकायतें मत कीजिए। अपने बारे में अच्छा सोचिए कि मैं रियली सक्सेस होने जा रहा हूं, मैं रियली कामयाब हो रहा हूं, मैं रियली। आज आप ब्रांड एम्बेसडर हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? आज आप रॉयल डायमंड हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जिंदगी में जब भी आप समझो तो ये बात समझिए कि मैं श्रीपेश वेलनेस का ब्रांड एम्बेसडर हूं, इससे नीचा लेवल तो है ही नहीं। समझ सकते हैं लेवल? प्रोसेस है सर, प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन जैसा आप सोचेंगे वैसा ही लाइफ में आएगा। जैसा आप सोचेंगे ना, लोग ये सोचते थे मनी मन में, अपलाइन हेल्प नहीं कर रहा, प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं आ रहा, कंपनी हमारी बात नहीं सुन रही, यार मेरी तो डाउनलाइन अच्छी नहीं है। अच्छा, थोड़े दिन के बाद में क्या होता है, जैसा जैसा आदमी सोचता है उसकी लाइफ में वैसा ही हो जाता है। बताऊं, कई बार आप लोग गए होंगे रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे, घर से लेट निकले और आपके मन में ऐसा आ रहा है कि बस मिल जाएगी, ट्रेन मिल जाएगी। उसके बाद आपने जाके जब देखा तो पता चला कि बस और ट्रेन भी 5 मिनट लेट है और आपको मिली। इसका उल्टा कई बार हुआ। कई बार आप घर से लेट निकले या टाइम पे निकले, टाइम पे, लेकिन मन में ऐसा आया कि शायद बस छूटेगी, ट्रेन छूटेगी, बीच में जाम लगा, कुछ और काम हुआ और टाइम पे निकले हुए फिर भी बस छूट गई, ट्रेन छूट गई। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, और बता दो, कई बार आप एटीएम के बाहर जाते हो, आपके मन में आ जाता है कि शायद इस एटीएम में पैसे नहीं है। जब आप एटीएम का गेट खोलते हो, उसमें जाते हो और वहां लिखा होता है एटीएम में पैसे नहीं है। हुआ किसके साथ? बहुत बार हुआ। किसके साथ हुआ ऐसा? इतने सारे लोग, हुआ है कि नहीं हुआ? तो जैसा आप सोचते हैं ना वैसा ही हो जाता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जैसी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, ग्रेविटी का एक सिद्धांत होता है। आप पत्थर को ऊपर से नीचे फेंकेंगे, कहां जाएगा? नीचे। आदमी को फेंकेंगे तो नीचे। अच्छा, औरत को फेंकेंगे तो नीचे। बच्चे को फेंकेंगे तो सब नीचे सर। किसी बकरी को फेंकेंगे तो नीचे। अच्छा, खुद कूदेंगे तो नीचे ही आएगा ना। चाहे कुछ भी हो जाए वो आएगा। ये सिद्धांत काम कर रहा है। उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत भी काम करता है। आप जैसा जैसा अपलाइन के बारे में सोचते हैं, अच्छा सोचे, मेरा अपलाइन बहुत हेल्प कर रहा है, मेरा अपलाइन बहुत अच्छा है,
आपका अपलाइन आपकी लाइफ में धीरे धीरे अच्छा हो जाता है। आप अपलाइन के बारे में सोचे यार अपलाइन तो हेल्प कर ही नहीं रहा, ये तो सिर्फ अपने चेक में लगा हुआ है, अपने मतलब में है, अपना स्वार्थी है। धीरे धीरे आपके और अपलाइन के बीच में रिश्ते वैसे बन जाते हैं। आप ऐसे सोचते हो मेरी डाउनलाइन मेरी बात नहीं मानती, थोड़े दिन बाद में पता चलता है डाउनलाइन वैसी बन जाती है। ऐसा होता है कि नहीं? और एग्जाम्पल देते हैं, जब किसी आदमी के ऊपर कर्जा हो जाता है बहुत सारा कर्जा, तो वो भगवान के मंदिर में जाता है जिस भी धर्म को मानता है, और वहां खड़ा होकर एक चीज बोलता है, किसी के ऊपर भी कर्जा हो गया, क्या बोलेगा सर? हाँ, इस कर्जे से मेरे को मुक्त करवाए, हे भगवान मेरा कर्जा उतार दे, 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 ऐसे बोलेगा? यस। ये चलो, मैं गारंटी देता हूं वो कर्जा उतरेगा ही नहीं उतरेगा। पूछो क्यों? वो देखो अट्रैक्ट क्या कर रहा है, हे भगवान कर्जा। अब भगवान नहीं समझता कि कर्जा उतारने के लिए बोल रहा है या चढ़ाने के लिए बोल रहा है, लेकिन अट्रैक्ट क्या कर रहा है? कर्जा कर्जा। अच्छा, कई लोगों को ऐसा डर लगा लेता है कई बार, हे भगवान कुछ अनहोनी ना हो जाए, हे भगवान कुछ अनहोनी ना हो जाए, हे भगवान कुछ अनहोनी ना हो जाए। अच्छा, बाद में क्या होता है? हो जाती है, राइट ना? क्योंकि वो अट्रैक्ट क्या कर रहा है? होने का अनहोनी अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो चीजें उसकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाती है। आप जैसा जैसा सोचते हो ना वह चीजें, अब ऊपर वाले को नहीं पता, वो पूरी लाइन नहीं सुनता, थोड़ी थोड़ी बीच में कट करके सोचता है। आप जिसके ऊपर कर्जा हो गया उसको मंदिर में जाके पता क्या बोलना है? हे भगवान अमीर बना दे, पैसे वाला बना दे, अमीर बना दे, पैसे वाला बना दे, तब जाके वो पैसे वाला बनता है, तब जाके वो अमीर बनता है, राइट? मतलब नेगेटिव चीजों का हमारी लाइफ में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसा ही आज के बाद आप ऐसा करके देखना, आपको बड़ा मजा आएगा और बड़ा अच्छा लगेगा। कि ऐसा बोला जाता है जब किसी भी चीज को आप लगातार 21 दिन तक लगातार अट्रैक्ट करते हैं ना, बार बार पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत के साथ, तो वो चीज आपकी हो जाती है। लेकिन उसमें एक सिद्धांत है कि आपके अंदर एक भी % नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। जैसे हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं, कोई मक्का मदीना जाता है, कोई इंदौर वहां पे जहाँ भी जिस भी भगवान को मानता है, तिरुपति बालाजी जाता है, सालासर जाता है, या हरिद्वार जाता है, कांवड़ लेने जाता है, जहां भी जाता है कि नहीं जाता है? और उनके अंदर एक बहुत बड़ी एनर्जी आती है, वो 15-15, 20-20 किलोमीटर लोग पैदल चले जाते हैं। और वो जाते क्यों है? क्योंकि भगवान से कोई कोई मन्नत मांगते हैं, और जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तो लोग वहां पे दर्शन करने जाते हैं। ऐसा ही होता है? आप मुझे बताइए, क्या किसी भगवान से मांगी हुई कोई मन्नत कभी पूरी होती है या नहीं होती है? सारे बोलिए। 100% कभी नहीं होती है, याद रखना। किसी भी भगवान से मांगी हुई मन्नत कभी पूरी नहीं होती है, मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं, कभी पूरी नहीं होती। पूरी होती है बट होती क्या है वो बता रहा हूं। जब आप किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हैं और जब आप वहां पे बैठते हैं बिल्कुल शांत मन के साथ, शांति के साथ, तो आप देखिए आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, हल्कापन महसूस होता है, कोई भार वजन ऐसा कुछ नहीं रहता है। महसूस किया ऐसा? उस टाइम आपके बाहर के जो विचार और बाहर की जो उल्टी सीधी चीजें हैं ना, वो आपके दिमाग में नहीं रहती। और आप वहां पे जब नतमस्तक होते हैं तो एक बात बोलते हैं कि भगवान मेरी लाइफ में बच्चे को पास करा दिया, जो कुछ भी आप मांगते हैं उस टाइम उस पत्थर के ऊपर आपको अटूट गहरी श्रद्धा, आस्था, विश्वास और समर्पण रहता है। आपको 1% भी डाउट नहीं रहता है। और 100% जब आस्था, समर्पण, गहरी आस्था के साथ आप किसी भी चीज को मांगते हैं तो आपका कनेक्शन ऊपर वाले के साथ सीधा जुड़ जाता है। कारण ये होता है, और उसकी मंदिर में जाने से नहीं होता है, क्योंकि बाहर जब हम बैठे रहते हैं तो आत्मा भटकती रहती है, आपके दिमाग में अलग अलग तरीके के विचार चलते रहते हैं। लेकिन वही चीज जब मंदिर में जाके मांगते हैं तो मन जो होता है वो शांत होता है, और आपको ऐसा लगता है कि मैं भगवान की शरण में आ गया और भगवान मेरी सारी की सारी बातें सुन रहा है। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं कि यार किसी ने बताया इस भगवान के पास जाने से बच्चा पास हो जाता है, और कई लोग दूसरे के पास जाते हैं, हे भगवान मैंने ऐसा सुना है कि आपके यहाँ नतमस्तक होने से बच्चा पास हो जाता है, मेरे बच्चे जो भी पास करवा देना, मैं ट्राई करके दे देता हूँ, कभी नहीं होगा।
विश्वास नहीं है ना, डाउट है, डाउट है। तो आप जब भी कोई चीज चाहते हैं, जब भी आप डाउट के साथ नहीं कि ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा कि नहीं बनूंगा, डायमंड बनूंगा कि नहीं बनूंगा, 1 करोड़ का चेक आएगा कि नहीं आएगा, आप 100% आस्था, श्रद्धा, समर्पण के साथ कोई भी चीज चाहते हैं, कोई भी चीज को जब अट्रैक्ट करते हैं तो वो चीज आपकी हो जाती है। और एग्जाम्पल देता हूं, कई बार आपने फेसबुक व्हाट्सएप पे देखा होगा और वैसे रियल में भी स्टोरी देखी होगी कि कई कपल होते हैं जिनमें लड़का बड़ा बदसूरत सा होता है और उसकी वाइफ जो होती है ना, बिल्कुल मिस वर्ल्ड माने चाहे मिस इंडिया माने, इतनी सुंदर होती है। और हम लोग बोलते हैं क्या जोड़ी बनाएंगे, फेसबुक व्हाट्सएप पे लोग ऐसी कुछ फोटो डालते रहते हैं। अच्छा, कई बार इसका उल्टा भी होता है, लड़का बहुत स्मार्ट होता है लेकिन उसकी वाइफ इतनी स्मार्ट नहीं होती है, उसके दोनों की जोड़ी मतलब आपस में मैच नहीं करती, और हम फिर बोलते हैं यार भगवान ने कैसी जोड़ी बना दी। ऐसा होता है, देखें गुरुजी। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उस लड़के ने, जिसकी सुंदर बीवी है, वो चाहे कैसा भी है, बार बार एक चीज अट्रैक्ट की है कि मुझे एक सुंदर बीवी मिले, सुंदर वाइफ मिले, सुंदर बीवी मिले, सुंदर वाइफ मिले। और जिसका पति बहुत सुंदर है, उस लड़के ने, उस लड़की ने हमेशा एक सुंदर पति की कामना की। हमेशा मुझे पति बहुत सुंदर हो, बहुत स्मार्ट हो, ये हमेशा बिना डाउट के। उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं सुंदर नहीं हूं, मेरा पति सुंदर नहीं होगा, लेकिन हमेशा 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 उस चीज को अट्रैक्ट किया। शादी किस किस की नहीं हुई है? वो लोग इस चीज को प्रैक्टिस करके देखें। रियल बता रहा हूं, प्रैक्टिस करके देखें, आपको 100% रिजल्ट आएगा। पर कोई मुझे ये नहीं बात पूछना कि सर जिसकी शादी होगी वो क्या करे। वो अपनी सवारी का जिम्मेवार खुद है, सवारी अपने सामान की जिम्मेवार खुद है, उसका जिम्मेवार मैं। मैं सिर्फ उन्हीं को बता सकता हूँ जिनकी शादी अभी नहीं हुई है। तो आज के बाद हम क्या सोचेंगे? अपलाइन के बारे में अच्छा सोचेंगे, कंपनी के बारे में अच्छा सोचेंगे, टीम के बारे में अच्छा सोचेंगे, सिस्टम के बारे में अच्छा सोचेंगे, और सिंगल माइंड, कभी भी डाउट नहीं करेंगे। अपलाइन ने बोल दिया सर ये करना है तो यस सर, यस। कोई भी किंतु, परंतु, क्वेश्चन, क्यों, व्हाई, ऐसा कोई भी नहीं आएगा। एक ही चीज होगी, यस तो यस, राइट, एग्री, यस। और आप उस दिन क्या बन जाते हैं? ग्रेट लीडर बन जाते हैं जब आप लोगों को थैंक्स बोलना शुरू कर देते हैं। आप डाउनलाइन को थैंक यू बोलिए, आप कंपनी को थैंक यू बोलिए, आप अपलाइन को बोलिए, आप जिसको थैंक यू बोल सकते हैं ज्यादा बोलिए, लेकिन कभी किसी से शिकायतें मत कीजिए। दूसरी चीज, आप जब भी किसी काम को करते हैं, एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको अपने काम से मोहब्बत करनी पड़ती है, प्यार करना पड़ता है। क्योंकि अगर किसी काम को आप काम समझेंगे ना तो आप थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आप हार जाएंगे। लेकिन जब किसी काम को आप प्यार के साथ करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। कैसे आएगा? यहाँ आर्मी से कोई था, हमारे यहाँ क्या होता है आर्मी में, एक दिन फिल्म देखने का टाइम होता है कि नहीं होता? अच्छा, फिल्म देखने का टाइम होता है, वो बाई ऑर्डर भेजते हैं कि मर्जी से जाते लोग, बाई ऑर्डर। अगर जितने लोगों को मूवी देखने के लिए भेजा जा रहा है उनमें से कुछ अगर सोचते हैं कि जिसकी मर्जी है वो चले जाओ, आप मुझे सच बताइए कितने लोग जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्या, किस काम के लिए? देखो सिविल लड़के वो नहीं समझ पाए इस बात को। वो किस बात के लिए? मूवी देखने के लिए फ्री में भेजा जा रहा है, पैसे नहीं दिए जा रहे, हॉल में भेजा जा रहा है, लेकिन जाएंगे नहीं। अच्छा, अगर चले भी गए और बीच में जब इंटरवल होता है उस टाइम कोई देखता नहीं है तो लोग क्या करते हैं? जिस चीज का मौका मिलता है वो निकल के आके और अपनी चारपाई पे मच्छरदानी लगा के सो जाता है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। वही मूवी पीवीआर में 500 रुपए का टिकट लेके लोग लाइन लगा के देख के आते हैं। क्यों? जब फौज में मूवी देखने की बारी आती है तो हमें काम लगता है, और जब हॉल में मूवी देखने की बारी आती है तो वो बात क्या है? काम नहीं लगता, वो इंजॉयमेंट लगता है। जब आप किसी भी काम को इंजॉयमेंट के साथ करते हैं, खुशी के साथ करते हैं, तो आपको उस काम में कभी थकावट महसूस नहीं होगी। इसलिए आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, अपने अपने काम से आज के बाद प्यार करना सीखिए। और इस प्यार को करने के लिए एक चीज आपको निकालनी पड़ेगी, पता है?
ईगो। आपको अपना घमंड निकालना पड़ेगा, और घमंड कभी निकाल सकता आदमी जब अपने आप को जीरो डाउनलाइन की रिस्पेक्ट करे और अपलाइन की रिस्पेक्ट करे। मतलब डाउनलाइन की केयर करे और अपलाइन की रेस्पेक्ट करे। कई बार क्या होता है, हवाएं एक सी नहीं चलती हैं, वक्त वक्त पे बदला करती हैं। हमेशा एसी नहीं चलती है, कभी कंबल की भी जरूरत होती है, और कभी कंबल नहीं, हमेशा रजाई हमेशा नहीं रहती है, कभी कभी एसी और कूलर की भी जरूरत पड़ा करती है। कभी कभी कोट भी पहनते हैं तो कभी कभी टी शर्ट पहनने का जमाना भी आता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप कुछ भी बन जाइए, हमेशा जब आप काम को प्यार करते हैं तो अपलाइन को आपको रेस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी। या मैं बोलूं पड़ेगी नहीं, देना चाहिए। यहाँ पे ईगो कई बार क्या हो जाती है, कई बार ऐसा होता है, कई लोगों की जिंदगी में, आपकी लाइफ में भी होगा और आने वाले टाइम में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। कई बार किसी किसी लीडर का लेवल, किसी किसी लीडर का लेवल अपलाइन से संयोग वंश बड़ा बन जाता है। मतलब अपलाइन का गोल्ड बाद में हो रहा है और डाउनलाइन का गोल्ड पहले हो गया। अपलाइन का एमरल्ड पहले और बाद में हो रहा है, और डाउनलाइन का एमरल्ड क्या हुआ पहले। तो डाउनलाइन को ऐसे ईगो आ जाती है, घमंड हो जाता है, यार ये तो मेरी वजह से हो गया। लेकिन आप याद रखिए, आप कुछ भी बन जाएं, कभी भी बन जाएं, अगर इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बनते हैं, आप कुछ भी और कितने भी बड़े बन जाएं, अपलाइन नाम की आपको जरूरत जिंदगी भर थी, जिंदगी भर है और जिंदगी भर रहेगी। इसको आप बदनाम नहीं कर सकते। आज आपका लेवल बड़ा हो जाएगा, कल अपलाइन का हो जाएगा। अच्छा, कल ऐसा भी तो हो सकता है कि अपलाइन का बड़ा लेवल वापिस छोटा हो जाए और आपका बड़ा हो जाए। उतार चढ़ाव है जिंदगी के में। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ संभावनाओं पर आधारित बिजनेस है, यहाँ पे गारंटी नहीं है, और हमारी जिंदगी में सिर्फ संभावनाओं पर आधारित है, गारंटी नहीं है। अभी 2 दिन कल से तूफान आ रहा है, क्या नाम है, फनी, जो भी है। बहुत सारे लोग, क्या उन्होंने सोचा था? नो। क्या ऐसा सोचा था कि हम चले जाएंगे? अच्छा, क्या गारंटी हम कल तक जिंदा रहेंगे? कोई गारंटी नहीं। अभी वो तूफान वहां की बजाय अगर यहाँ आ गया तो सर, हार्ट अटैक जिसको आता है रात को बता के आता है क्या? नो। सांप जिसको खाता है बता के खाता है क्या? एयर करेज जब होता है किसी को बता के होता है क्या? बताओ मेरे को। नो सर। जिंदगी में संयोग वंश होते हैं, जिंदगी संभावनाओं पे आधारित है। आप लोग प्लानिंग कर रहे होंगे, कल को शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, बच्चे बुढ़ापे में ये करेंगे वो करेंगे, पता चला यार 2 दिन बाद में रहे ही नहीं। संभावना तो है ना। तो जिंदगी में हर चीज संभावनाओं पे है। आज कोई बड़ा है तो कल कोई बड़ा है, तो इस बात को कभी भी ईगो में नहीं लेना। या कई बार अपलाइन को ऐसा लग जाता है कि यार मैं तो बहुत बड़ा लेवल हो गया। अपलाइन का लेवल अपलाइन की वजह से नहीं हुआ। अगर उसकी डाउनलाइन और उसकी टीम उसके साथ काम नहीं करती तो अपलाइन क्या कर लेता? अगला क्या कर लेगा? अच्छा, उल्टा सोचो, अगर अपलाइन सपोर्ट नहीं करेगा तो डाउनलाइन क्या कर लेगी? बताओ ना। कुछ नहीं कर सकता। आज मैं बताऊं कि असलियत वेलनेस में मैं जो भी कुछ हूं, जो भी हूं, इसका रोल, मेरा जो श्रेय है मात्र 10% है, और आने वाले टाइम में आपका भी जो श्रेय होगा वो रोल होगा मात्र 10% होगा। 90% तो कुछ और चीजें काम कर रही है, और हमें सिर्फ इससे घमंड रहता है, ईगो रहती है बिना मतलब की कि ये मेरी वजह से हो रहा है। आप सोच के देखिए, असलियत वेलनेस का प्रोडक्ट क्या शानदार रिजल्ट है या नहीं है? आप कितनी मेहनत करो, अगर प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया तो कुछ नहीं होगा। संभावना। आज अपने बिजनेस प्लान से हम बोनस का प्लान बोनस हटा देते हैं। उसके बाद कई कंपनियों में 40 दिन के बाद 45 दिन के बाद पे आउट होता है। ये नो यस। अपनी कंपनी 12 बजे चेक शो करती है, 2 बजे आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती है। यस। मात्र 2 घंटे में आपके पैसे ट्रांसफर करती है। ये नो यस। अगर हमारी कंपनी भी 45 दिन के बाद पे आउट ट्रांसफर करे तो क्या बिजनेस ऐसा ही चलेगा? नो। तो कोई आदमी प्रोडक्ट की वजह से आ रहा है, कोई बोनस की वजह से आ रहा है, कोई किसी की लीडर की ट्रेनिंग की वजह से आ रहा है, कोई माहौल की वजह से आ रहा है, कोई जल्दी पे आउट दे रही है इसलिए आ रहा है, कोई अच्छा प्लान है इसलिए आ रहा है, तो कोई आदमी किसी आदमी के चेहरे के पीछे आ रहा है कि यार वो आदमी भी उस कंपनी में है तो हम भी चाहते हैं। हर आदमी किसी न किसी वजह से आता है। इंसान को तो सिर्फ ईगो, कोई किसी की मर्सिडीज देख के आता है तो कोई किसी की जैगुआर देख के आता है, तो कोई किसी का कुछ देख के आता है तो कोई किसी का कुछ देख के आता है। हमारा जो रोल है मात्र 10% है, याद रखना। 90% तो दूसरी चीजें काम कर रही है।
आज के बाद कभी भी ईगो, नहीं रखना। आज के बाद कभी भी ईगो, नहीं। क्योंकि दोस्त ईगो अगर आ गई ना तो बड़ा गड़बड़ है यार, घोटाला है, पचाना सीधा। कहावत बोली जाती है, अभी आपने बहुत पैसे नहीं कमाए, लेकिन आपके बड़े पैसे कमाने के बाद की एक चीज बताता हूं आपको, याद रखना। ये बात, बहुत पैसे कमा लोगे ना तब एक बात याद आएगी, अभी याद नहीं आएगी लेकिन मैं बता देता हूं। शराब और पैसा जितना पेट में पच जाए जितनी देर तक उतना ही अच्छा है। जैसे ही पैसा और शराब परेशान करने लग जाए उसके बाद सब कुछ बेकार है। अंडरस्टैंड? एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं आपको, एक मिनट वीडियो चलाइए। ये लाइट बंद करो यार।